हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास आप लोगों के लिए होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं 8th क्लास के सिलेबस के बारे में। जैसे कि लास्ट शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 8th क्लास का ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है और मैंने इसके रिगार्डिंग आपको बोला भी था कि अब जो हम तैयारी करेंगे वो सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो जितनी भी क्लासेस होंगी वो सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगी। तो सबसे पहले आज हम मिड टर्म का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे अपने साथ कॉपी पेन लेकर बैठे ताकि अपने सिलेबस को नोट डाउन कर सके। साथ ही साथ मैंने इसकी सॉफ्ट कॉपी भी आपको प्रोवाइड करी है मेरे चैनल पे, टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे। आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मिड टर्म के सिलेबस की, जो है आपका क्लास 8 का 2026-27 का। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सिलेबस में, तो सिलेबस में आपके वो सारे चैप्टर्स दिए गए हैं जो आपकी बुक पार्ट 1 में दिया है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें तो आपका आने वाला है चैप्टर 1। चैप्टर 1 है आपका नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज, यानी प्राकृतिक संसाधन एवं उनका यूज। इसमें हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज किसे कहते हैं, उसका क्या यूज है, नेचुरल रिसोर्सेज हमें कैसे मिलते हैं, ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। इसके अलावा चैप्टर 3 जिसमें हम मराठा का राइज पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 4 द कॉलोनियल एरा इन इंडिया, भारत में औपनिवेशिक काल, इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स का क्या रूल था, क्या इम्पैक्ट पड़ा, इंडिया को कब फ्रीडम मिली, ये सारी घटनाएं हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर 5 यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार और भारत की निर्वाचन प्रणाली। इसमें हम पढ़ेंगे वोटिंग राइट्स क्या होते हैं, वोटिंग राइट्स किसको मिलते हैं, सिटीजन कौन होता है, इसके अलावा अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज क्या होती है, भारत में जो इलेक्शन होता है उसका प्रोसेस क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा द पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, यानी संसदीय प्रणाली, विधायिका और कार्यपालिका। इसमें हम संसद के वर्क के बारे में पढ़ेंगे। हम इसमें इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में विधायिका यानी लेजिस्लेचर और कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह हमने देखा कि हमारे फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है उसमें 1 से लेकर के 7 तक चैप्टर आने वाले हैं आपके। 7वां चैप्टर है आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो पहला चैप्टर है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादक के कारक। अब हम बात करें इसको एक शॉर्ट में, हम दोबारा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर 1 नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज, यानी प्राकृतिक संसाधन एवं उसका यूज। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 2 रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप, यानी भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण। इसके बाद चैप्टर 3 मराठा साम्राज्य का उदय, द राइज ऑफ मराठास। चैप्टर 4 द कॉलोनियल एरा इन इंडिया, यानी भारत में औपनिवेशिक काल। चैप्टर 5 यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम, यानी सार्वभौमिक मताधिकार और भारत की निर्वाचन प्रणाली। उसके बाद चैप्टर 6 द पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, यानी संसदीय, विधायिका और कार्यपालिका। तो ये है आपके 1 से लेकर के 7 तक चैप्टर जो आपके मिड टर्म के सिलेबस में है, जो आपके एग्जाम में आएंगे और इसी के अकॉर्डिंग हमारी सारी क्लासेस होगी, इसी के अकॉर्डिंग हमारी तैयारी होगी। इसके साथ साथ जब क्लास हमारे ओवर हो जाएंगे और या क्लास के बीच बीच में हम मैप को भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको आपका सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर जिन बच्चों ने अभी तक सिलेबस डाउनलोड नहीं किया है वो मेरे टेलीग्राम के या फिर व्हाट्सएप के पेज से जाकर के सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने सिलेबस का पिक्चर एक इमेज के फॉर्म में भी बना करके भी सेंड किया है, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप मेरी वीडियो को रोककर इसको यहाँ से भी लिख सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।